हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट साइंस हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसे गोल कृमि कहा जाता है। आज हम सबसे पहले देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन, फिर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट में मेल और फीमेल एस्केरिस का कंपैरिजन भी करने वाले हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसका जो फाइलम होता है वो फाइलम निमेथेलमिन्थिस के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे निमेटोड्स भी कहा जाता है। तो क्लास होता है इसका निमेटोडा। ऑर्डर एस्केरोइडी, जीनस है एस्केरिस और स्पीसीज है लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। ये सबसे फेमस स्पीसीज है, इसी कारण एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का ही अक्सर पूछा जाता है। अब हम इसके बारे में छोटा सा इंट्रो देख लेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एक परजीवी कृमि है जो मानव की आंत में रहता है, ठीक है। मनुष्य के जो आंत होता है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। एस्केरिस के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है एस्केरियासिस, ठीक है, जो कि मनुष्य के छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब हम देखेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सामान्य लक्षण। तो सबसे पहला है बॉडी शेप, ठीक है। इनके बॉडी का आकार कैसा होता है? तो शरीर लंबा, बेलनाकार, सूत्रनुमा यानी धागे के समान और नुकीले सिरों वाला होता है, ठीक है। पतले धागे के समान बेलनाकार संरचना होती है, छोटी सी, और इसके जो सिरे होते हैं यानी इंड्स होते हैं वो नुकीले होते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे कलर। तो कलर इसका होता है क्रीमी या ब्राउनिश कलर का, ठीक है, हल्का सा भूरा या क्रीमी कलर का। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट यानी आवास, अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने पहले बताया मानव की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये हो गया इसका हैबिटेट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्रजनन। तो प्रजनन इसमें होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। जो मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी कैविटी, ठीक है, शरीर गुहा। तो वो होता है सूडोसील, ठीक है। सूडोसील को झूठी गुहा भी कहा जाता है। सूडोसील एक प्रकार से एक गुहानुमा संरचना होती है जिसके अंदर जो एस्केरिस के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक प्रकार से तैरते रहते हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो जिसमें हमने फाइलम निमेथेलमिन्थिस के बारे में देखा था तो उसमें बताया था सूडोसील क्या होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अब हम देखेंगे एस्केरिस का जो पाचन तंत्र होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें माउथ और एनस दोनों पाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा, यानी एक पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाएगा। अगर माउथ प्रेजेंट रहता, एनस प्रेजेंट नहीं होता तो इसे इनकम्प्लीट कहा जाता, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले पाया जाता है माउथ, फिर बकल कैप्सूल, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है इंटेस्टाइन, फिर आता है रेक्टम और लास्ट में एनस, ठीक है। इस प्रकार इसका पाचन तंत्र पूर्ण होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो रेस्पिरेशन सिस्टम अब्सेंट, तो श्वसन का जो तंत्र होता है वो अब्सेंट होता है। तो इनमें श्वसन कैसे होता है? तो एक विधि होती है जिसे कहा जाता है विनिमय विधि, जिसे शरीर द्वारा बिना श्वसन तंत्र के श्वसन किया जाता है, ठीक है। तो उस विधि के द्वारा इसमें श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्वा। लार्वा रेप्डिटी फॉर्म लार्वा। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का जो लार्वल अवस्था होता है, लार्वल स्टेज होता है, वो कहलाता है रेप्डिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल मेल से बड़ी होती है, ठीक है। और लास्ट 10वां पॉइंट है एस्केरिस कॉजेस एस्केरियासिस, ठीक है, जो कि एक प्रकार का रोग है, ठीक है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के कारण जो रोग होता है वो है एस्केरियासिस, ठीक है। कृमि, गोल कृमि, त्वचा पर कृमि हो जाता है खुजली जैसे, उसे ही कहा जाता है एस्केरियासिस। अब हम देखेंगे मेल और फीमेल एस्केरियासिस का डायग्राम। तो ये है एस्केरिस का डायग्राम। आपको जो ये ए दिख रहा है, ए है मेल और बी है फीमेल, ठीक है। तो ए में हम सबसे पहला एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ए का जो यानी मेल का जो लास्ट एंड होता है वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और फीमेल में ऐसा नहीं होता। और मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम को देखेंगे तो माउथ बाउंडेड बाय लिप्स, ठीक है, इसके लास्ट में एक संरचना पाई जाती है जिसे लिप्स कहा जाता है। उसके बाद ये कहलाता है एक्सक्रेटरी पोर, जहाँ से
ये अपने जो भी उत्सर्जन के जो पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। इसके बाद ये जो लाइन बीच में जो लाइन लाइन होता है, ये लाइन कहलाता है लेटरल लाइन, ठीक है, दो जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसके बाद गोनोपोर, ठीक है, ये गोनोपोर केवल फीमेल में ही पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता। गोनोपोर क्लोका अपर्चर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में देखेंगे वो स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। और ये टेल दोनों में पाया जाता है और एनस भी दोनों में पाया जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने इससे पहले और जितने भी फाइलम है, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम मोलस्का, फाइलम सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, प्लेटीहेलमिन्थीज और जितने भी फाइलम हैं उन सब का नोट्स भी देख चुके हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है जूलॉजी फर्स्ट ईयर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इजी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।